नीतीश कुमार ने एक ही कार्यकाल में 3 बार सीएम पद की शपथ लेकर इतिहास रचा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई एमएलए महबूब आलम ने बिहार सीएम नीतीश कुमार पर शायरी के सहारे कसा तंज। आज दिनांक 12 फरवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी विजन इंडिया @2047 एवं वैश्विक नेतृत्व चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित की गई। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान दिल्ली विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मनोज दीक्षित, कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सुनीता अग्रवाल, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने की। इस संगोष्ठी में अलग अलग राज्यों से बड़े स्तर पर शिक्षाविदों ने भाग लिया, जिनमें प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर अनुपमा कौशिक सागर मध्य प्रदेश, प्रोफेसर जनक सिंह मीणा गुजरात, प्रोफेसर राजीव कुमार सिंह हरियाणा, प्रोफेसर शांतेश कुमार सिंह जेएनयू दिल्ली, प्रोफेसर भावना शर्मा हिमाचल प्रदेश, प्रोफेसर कल्पना अग्रहारी कोमायू गढ़वाल एवं प्रोफेसर अनुपम शर्मा सागर मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्याम मोहन अग्रवाल, संयोजक डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, आयोजन सचिव डॉक्टर हंसा चौधरी एवं समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा तथा समस्त शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहे। देश के विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात आदि के शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने इस गोष्ठी में शिरकत की। 3 पद इन्होंने भी पा लिया। अध्यक्ष महोदय, हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी में आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में 3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार
जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बने। पहले बार ये अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया। क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी आपसे ये। आपने जो किया, गिरगिट भी बेचारा शर्मिंदा हो गया होगा आपके रंग बदलने की रफ्तार से। महोदय, माना कि इस जमाने में रंग बदलते हैं लोग, मगर धीरे धीरे एक तेरे रंग बदलने की रफ्तार से तो गिरगिट भी परेशान है महोदय। महोदय, आज इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम लोग की जरूर तमन्ना थी कि ये एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो। और दोस्तों देखिए, जितने मिले गिरगिट निकले, गिरगिट ही मिले महोदय। हमारे बहुत माननीय मंत्री हैं अजीत विजय चौधरी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे वक्त में जब हमारे बच्चे को समय हो गया माननीय सदस्य, स्कूलों में सांप्रदायिकता का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को टारगेट करके इस देश में अलग थलग करने की साजिश हो रही है, एक ऐसे वक्त में तो संविधान को कदमों तले रोंदने की साजिश हो रही है महोदय। ऐसे वक्त में बिल्कुल महोदय आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आप हमारे लोग हैं, कहां चले गए आप महबूब जी समाप्त कीजिए। लेकिन यकीन रखिए महबूब जी आप समाप्त कीजिए। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कदम हमारा कदम चूमेगी महोदय। लोकतंत्र की हिफाजत भी होगी, संविधान की रक्षा भी होगी, भाईचारा भी जिंदा रहेगा और सांप्रदायिकता का नाश होगा, फांसीबाजियों की शिकस्त होगी। जिस तरह से हमेशा हमेशा के लिए ठीक है हिटलर और मुसोलिनी को दफना दिया गया है, आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है महोदय। वही हसन इन लोगों का होगा महोदय। महोदय, हमारा हौसला बुलंद है महोदय। मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा हमारा। हौसला कर बुलंद हम लोग तो आसमां भी झुक जाएगा महोदय।